जय गुरु जी दोस्तों, जय श्री श्याम। और फर्स्ट क्लास चल रहे हैं आपके दिन, छुट्टी वाले दिन, शनिवार रविवार। बाजार ने तो अच्छा प्रॉफिट कमा कर दिया है, जैसा कहा था वैसा करा है बाजार ने। और आने वाले कल को जो बाजार है उसकी रूपरेखा भी मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। कल को वीडियो डाल दी थी कि मंडे को बाजार किस तरह रहेगा और कैसा काम करेगा। ठीक है, तो हम आज जो वीडियो हम बना रहे हैं ये भी एक अहम वीडियो है और इसमें हम आपको बताएंगे जो हमारे अभी जो जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, लोकसभा के चुनाव है हमारे इंडिया में और पहला चरण चालू हो चुका है जो 19 अप्रैल को हो गया है, जो कि 7 चरणों में होएगा और जिसकी काउंटिंग धीरे धीरे एक चरण होंगे, 7 चरण होंगे और 4 जून को इसकी काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चुनाव का दौर है, ये जनरल इलेक्शन जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ये बाज़ार शेयर मार्केट के लिए बहुत अहम होते हैं। 5 साल में जो बाज़ार अपना रंग लाएगा वो उसका जो निचोड़ होता है ना, जिस तरह हम नींबू को या संतरे को निचोड़ते हैं, रस निकालते हैं, ये रस है। ये जो अब 1-1.5 महीना बचा है ना, ये इसका रस है और आने वाले समय के लिए संकेत है। ठीक है दोस्तों, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 1.5 महीने का जो टाइम बचा है ये बहुत कुछ दिशा निर्देश आपको क्लियर कर देगा कि आने वाले समय में बाजार कैसा अपना रंग दिखाएगा। तो ये रंग किस तरह दिखाएगा और कैसा होता है ये मैं आपको बताऊंगा आज के इसी वीडियो में कि हमारे जनरल इलेक्शन का असर हमारे शेयर मार्केट पर कैसे पड़ता है और किस तरह पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये अहम कड़ी है क्योंकि आने वाले समय में जो दौर चालू होएगा, ये जो 1-1.5 महीना जाएगा ना, ये 10 दिन अप्रैल के और 1 महीना पूरा मई का, ये 1.25 महीना जो हमारा 1.5 महीना जो है ना बाज़ार का, ये बहुत सतर्कता से काम करने वाला है। मैंने आपको कुछ दिन पहले की वीडियो में ये बताया था, सतर्क होकर काम करना है क्योंकि इसमें बाज़ार बड़ा तेज़ मूवमेंट एक तरफा देगा, कभी गिरावट भी दे देगा, कभी कुछ नहीं करेगा। ये देखेगा हर चरण के जो वोटिंग होगी उसका अनुमान लगाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हर चीज़ को देखेगा। तो इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जनरल इलेक्शन हमारे किसी भी देश के होते हैं उसके इकोनॉमी पे काफ़ी असर करते हैं। तो हमारा जो जनरल इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा के इलेक्शन जो चल रहे हैं हमारे, तो वो हमारे पे किस तरह प्रभाव डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे जनरल इलेक्शन, ठीक है दोस्तों, ये किस तरह प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये किस तरह असर डालेंगे, मतलब कि ये किस तरह असर डालेंगे। तो अगर हम अपनी सरकार, जो आने वाली सरकार है, हमें नहीं पता कौन बनाएगा, किसकी सरकार बनेगी, हम इस चीज़ के लिए न्यूट्रल हैं क्योंकि हमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं करनी है कि भाई हमने बीजेपी को वोट देना है या कांग्रेस को वोट देना है या आम आदमी पार्टी को या फलाना किसी दूसरे को। हमने ऐसे कोई नहीं बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि इन चुनाव का असर हमारे बाज़ार पर क्या पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी जब इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं किसी भी देश में, मैंने बताया कि उसकी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ता है। तो हमारा भी सेम चीज़ वही है कि हमारे जो जनरल इलेक्शन होंगे तो जो गवर्नमेंट जो बनेगी, ठीक है दोस्तों, जो गवर्नमेंट बनेगी वो 3 तरह की बनेगी, 3 तरह से बन सकती है। कैसे? एक तो पूर्ण बहुमत हो जाए, ठीक है दोस्तों, पूर्ण बहुमत, तो पूर्ण बहुमत आ गई, या फिर गठजोड़, ठीक है दोस्तों, या फिर अल्पमत, अल्पमत। 3 तरह की सरकार बनने के चांसेस हो सकते हैं कि या तो वो पूर्ण बहुमत से बन जाए, या गठजोड़ करके बन जाए, या अल्पमत में आ जाए कि भाई कुछ भी हो सकता है, बाजार गिर भी सकती है, बन भी सकती है। ठीक है, तो इन तीनों का ही असर हमारे शेयर बाजार पे पड़ेगा, तीनों कंडीशन में ही। ये तीनों कंडीशन जो है, तीनों कंडीशन में शेयर बाजार पर असर पड़ेगा दोस्तों।
तो वो असर क्या पड़ेगा कि अगर हमारा बाज़ार ये जो चुनाव पूर्ण बहुमत से कोई गवर्नमेंट बनती है, पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनती है, तो बाज़ार के लिए वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें हमारी एक सरकार स्थिर सरकार आती है जो कि अपने डिसीजन वो स्वयं ले सकती है, और उस चीज़ को हमारा शेयर मार्केट या किसी भी देश का बाज़ार उसको पॉजिटिव लेके चलता है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और अगर चुनाव की काउंटिंग के दिन 4 जून को 4 जून को बहुमत पूरा नहीं आता है, लेकिन सरकार बना लेते हैं कि बहुमत पूरा नहीं आया, लेकिन गठजोड़ करके उन्होंने दूसरी कंडीशन वाली गठजोड़ करके सरकार बना ली, तो उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा कि बाज़ार को वो स्थिरता तो मिली नहीं, कि वो जो सोच रहा था कि स्थायी सरकार मिले, वो तो मिली नहीं, तो एक ढुलमुल सरकार बनेगी। ढुलमुल सरकार वो गिर भी सकती है, बन भी सकती है, आगे 5 साल काट भी सकती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा बाज़ार जो है गिर भी सकता है। ठीक है, गिर भी सकता है उस दिन के लिए। और अगर अल्पमत में आई कि मतलब कि सरकार किसी की भी नहीं बन रही, किसी पे भी बहुमत नहीं मिल रहा किसी को भी, तो शेयर बाज़ार के लिए वो बहुत नेगेटिव बात है, नेगेटिव बात होगी वो तीसरी कंडीशन दोस्तों। तो वो तीसरी कंडीशन नेगेटिव बात होगी अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिला और इसको सरकार बनाने की स्थिति किसी की नहीं आई, सब अपनी अपनी गठजोड़ कर रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान का जो चुनाव हुआ था उसमें भी ऐसा ही स्थिति बन गई थी, लेकिन उन्होंने बाद में उसको संभाल लिया। लेकिन अगर हमारी कंडीशन ऐसी बनी कि वो कोई कंडीशन मतलब कि कोई सरकार उस पर अपना कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, गठजोड़ कर रही है, तो वो शेयर बाज़ार के लिए बहुत नेगेटिव बात होगी और बाज़ार उस वक्त गिर जाएगा और बहुत अच्छा गिरेगा। जो कि मैं मान के चलूँ कि अगर एक दिन में 5% या 10% भी गिर सकता है, अगर सरकार बहुमत से नहीं बनी तो, या गठजोड़ से भी नहीं बनी, और अगर किसी की भी नहीं बनी तो 5-10% तो सर्किट लगेगा दोस्तों। 100% बता रहा हूँ, बाज़ार में सर्किट लग जाएगा। तो अब हमारे पास कंडीशन निकल के कौन कौन सी आई? पहली कंडीशन कौन सी? पूर्ण बहुमत। बताया आपको, पूर्ण बहुमत। तो अपर सर्किट लगेगा दोस्तों, लिख लो आप इस बात को, पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, अपर सर्किट लगेगा। ढुलमुल सरकार बनेगी। कौन सी? ढुलमुल बनेगी। ठीक है, गठजोड़ वाली, मतलब जो कि बोलते हैं गठजोड़ वाली। तो उसमें बाज़ार हिचकोले खाएगा, हिचकोले अब भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, अब भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, सब चीज़ हिचकोले खाएगा। ठीक है दोस्तों, हिचकोले खाएगा। और अगर तीसरी कंडीशन में बहुमत कैसे लिखेंगे? बहुमत ऐसे लिखेंगे भाई, बहुमत हासिल नहीं हुआ तो क्या होगा? बाज़ार लोअर सर्किट मारेगा दोस्तों, लोअर सर्किट। ये तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि अंधाधुन अपना शेयर बाज़ार में काम कर रहे हो, टेक्निकल लेके चल रहे हो, ये चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट तो ये कह रहा है ऊपर जा रहा है, या चार्ट ये कह रहा है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। भैया कुछ लॉजिकल भी लेके चलो। अभी हमारे देश में जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, उस पर भी निगाह होनी चाहिए। हर फेज़ का जो डायरेक्शन बनेगी वो अप साइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है। पहला फेज़ हो चुका है, उसका रिएक्शन भी आएगा, वो मंडे को भी हो सकता है, ट्यूसडे को भी हो सकता है। सेकंड फेज़ आएगा जब उसका भी रिएक्शन आएगा, ऑटोमेटिकली दिख जाएगा आपको।
7 पेज में चुनाव होएगा और सातों के सातों पेजों के आपको रिएक्शन दिख जाएंगे। 7 पेज में होगा चुनाव दोस्तों, और सातों के रिएक्शन आपको दिख जाएंगे खुद ही। और फिर फाइनल रिजल्ट जो आएगा, फाइनल तो 4 जून को है ही, ठीक है। 4 जून को उस दिन बाजार आपको लोअर सर्किट अपर सर्किट कुछ भी लगा सकता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बनाए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग करें कि हमने किस तरह ट्रेडिंग करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी आप अगर चार्ट के अकॉर्डिंग हम काम करना है, यहाँ पे गिर गया यहाँ पे बाई कर लो वगैरह, तो उस चीज़ को तो देखो ही देखो, साथ में आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि अभी फ़िलहाल हमारा एट प्रेजेंट हमारे देश में क्या चल रहा है। जनरल इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका असर पूरा का पूरा असर पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा बहुत भी नहीं, पूरा असर पड़ेगा। कोई अगर बहुमत की सरकार बन गई, अपर सर्किट लग गया, तो रातों रात ऑप्शन वाले अमीर बन जाएंगे, और अगर लोअर सर्किट लग गया तो ऑप्शन वाले रातों रात बर्बाद हो जाएंगे। दोनों चांसेस हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को बड़ी सतर्कता से काम करना है और आगे ध्यान रख के काम करना है। ये जनरल इलेक्शन के बारे में आपको समझाना चाह रहा था कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कि भाई किस कंडीशन में क्या होगा, तो बाज़ार को उसी रूपरेखा के अकॉर्डिंग काम करें। ये बहुत ज़रूरी बात है जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है दोस्तों। इस वाली वीडियो में हमने जनरल इलेक्शन के बारे में बताया, और आगे इसके बाद भी एक वीडियो आने वाली है, उसको ज़रूर देखना। वो हमारा IPL मैच के ऊपर होगी। IPL मैच चल रहे हैं ना आजकल, टाटा IPL जो चल रहा है, वो वीडियो उसके ऊपर होगी, उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो शेयर बाज़ार में काम कर रहे हैं या जो IPL में मैच देख रहे हैं, ठीक ना, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो सब उसमें सीखने को मिलेगा किस तरह काम होता है, ठीक है दोस्तों। चार्ट की रूपरेखा बताऊँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय गुरु जी, जय श्री श्याम।